नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार में विवाद न हो यह संभव ही नहीं दिखता है। और अब तो ऐसा लगने लगा है, देखिए 2 दिनों पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार का इकबाल कमजोर पड़ता दिख रहा है। लेकिन तब हमने चर्चा की थी राजनीतिक संदर्भ में। लेकिन अब तो प्रशासनिक दृष्टि से भी वे कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरीके से कल विधानसभा में नीतीश कुमार ने के पाठक प्रकरण में स्कूलों की टाइमिंग को लेकर जो अपनी व्यथा व्यक्त की, या यूं कहें कि गुस्से में झल्ला गए। लेकिन जो हमने सुना है, जाना है, बचपन से समझा है कि देश में 3 लोग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, पीएम, सीएम और डीएम। तो क्या नीतीश कुमार अब बिहार के सुपर बॉस नहीं रह गए? बात नवंबर की है। नवंबर में के पाठक ने फैसला सुनाया कि स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में 10 से 4। खुद नीतीश कुमार ने भी कबूला और उन्होंने यह बात कही भी कि जब उनके संज्ञान में आया था तो उन्होंने इसे बदलने के लिए कह दिया था। कल नीतीश कुमार इतने झल्लाए थे, नहीं बदला है क्या? नहीं सुना क्या? अरे नहीं सुना, नहीं बदला तो आपको बताना चाहिए था। क्या नीतीश कुमार राजकाज से बेखबर रहने लगे? अखबार तो पढ़ते ही हैं, रोज खबरें भी छप रही थी। तो यह प्रशासनिक दृष्टिकोण और यह बात भी कही गई, सामने आई। देखिए, जो चंद्रशेखर है पूर्व शिक्षा मंत्री, वे भी कल पहली बार बोले कि इस मसले को उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया था। मुख्यमंत्री के जो सेक्रेटेरिएट में बड़े प्राधिकारी हैं, उन्होंने के पाठक को कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि टाइमिंग बदल दीजिए, 10 से 4 रखिए, 9 से 5 नहीं होगा। लेकिन के पाठक ने टाइमिंग बदलने से मना कर दिया था और कहा था कि वे स्वयं मुख्यमंत्री से बात करेंगे। देखिए, कल बदल गया, लेकिन आपको वो दिन भी याद रखना होगा जब के पाठक छुट्टी पर गए, छुट्टी से लौटे तो ज्वाइन नहीं किए। इसके बाद उनका मान मनोवल हुआ। वे जनता के हीरो जरूर बने हुए हैं, स्कूलों की स्थिति सुधरी है, लेकिन तुगलकी फरमान और फिर नीतीश कुमार की बेबसी, यह भी तो दिखी अजीत जी। तो सवाल यही, क्या नीतीश कुमार सुपर बॉस नहीं रह गए? जी। ये तो हम लोग चर्चा कर ही रहे थे ज्ञानेश्वर जी कि उनका इकबाल कम हो गया है नीतीश कुमार जी। का। ये इसके कई कारण हैं। एक तो हम्म, उनकी राजनीतिक स्थिति जो है वो कमजोर हुई है, उनकी पार्टी की राजनीतिक स्थिति कमजोर हुई है। वो पिछली बार जब मुख्यमंत्री बने 2020 में तो भले उनके नाम पर चुनाव लड़के और मैंडेट लिया था बीजेपी और जेडीयू ने, लेकिन उनकी अपनी स्थिति कमजोर हो गई, उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई थी। तो जी। वो एक सेटबैक था, वो एक कारण है, राजनीतिक रूप से कमजोर होना एक कारण है जिसका मैसेज जाता है डाउन द लाइन, ऊपर से हम्म, लेकर के नीचे तक मैसेज जाता है कि अब राजनीतिक रूप से आप कमजोर हो गए हैं। तो वो एक कारण है। मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार तो बीजेपी के लोगों ने बार बार कहा कि वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, हमारी जी। कृपा से मुख्यमंत्री हैं। हम्म, ये बात जब आरजेडी की सरकार में वो शामिल हुए, आरजेडी को लेकर के उन्होंने सरकार बनाई, तब आरजेडी के लोगों की तरफ से भी कहा गया कि लालू जी की कृपा से मुख्यमंत्री हैं। तो जब ये स्थिति हो जाए किसी नेता के बारे में या किसी भी संस्थान में भी, जब आपके बारे में, हम संपादक हैं, हमारे बारे में ये मैसेज हो जाए कि हम किसी की कृपा से हैं और वो जिसकी कृपा से हैं वो भी एक्सेसिबल हो लोगों को, तो लोग हमको क्यों पूछेंगे? फिर हमारी बिल्कुल। पकड़ तो कम होगी। तो हम्म, जिनके बारे में कहा गया कि नीतीश कुमार, पहले कहा गया कि बीजेपी की कृपा से है और बीजेपी के सारे नेता एक्सेसिबल थे, तो अधिकारी निश्चित हम्म, रूप से बीजेपी की तरफ भी देख रहे होंगे। वैसे ही आरजेडी के जी। लोग जब कहे तो आरजेडी के लोग भी एक्सेसिबल थे पटना में। तो हम्म, ये उनकी एक हैसियत राजनीतिक रूप से कमजोर होने की वजह से उनकी स्थिति कमजोर हुई। जी। दूसरी कमजोरी आई उनके स्वास्थ्य को लेकर के, जो खबरें चली और जो उनका उनके बारे में जिस तरह की खबरें आई, जिस तरह की कुछ घटनाएं भी हुई जो देखने को आई, जिसके वीडियोज हैं, तो जी। उससे भी एक मैसेज डाउन द लाइन गया कि नीतीश कुमार अब वो अपने एक बहुत सेन दिमाग से डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है।
वो कई बार उनके डिसीजंस उल्टे पलटे हो रहे हैं, कई बार बोलने में वो उल्टा पुल्टा बोल जा रहे हैं। और ये भी एक मैसेज बना, हो सकता है कि सही नहीं हो, बिल्कुल गलत हो, लेकिन ये जी, भी मैसेज बना कि उनके बिहाफ में दूसरे लोग डिसीजन कर रहे हैं। बिल्कुल। ये बात भी आई, खबरें आई, ऐसी भी खबरें आई। तो इसका भी मैसेज ब्यूरोक्रेसी में गया होगा कि जैसे जब अगर इसी स्पेसिफिक ऑर्डर की बात करें तो नीतीश हुँ, कुमार ने मान लीजिए मुंह जबानी कहा, और ये किसी अधिकारी के थ्रू, किसी उच्च अधिकारी के थ्रू बात पहुंची आगे अपर मुख्य सचिव तक, तो हो सकता है कि अपर मुख्य सचिव के दिमाग में ये बात आई हो कि ये नीतीश कुमार का फरमान नहीं, ये इसी अधिकारी का फरमान है। क्योंकि जी, ये बातें उस समय हवा में थी कि नीतीश कुमार के बिहाफ में दूसरे लोग डिसीजन कर रहे हैं। हुँ, तो दूसरा कारण ये हुआ, पहला राजनीतिक कारण, दूसरा उनके स्वास्थ्य से संबंधी कारण जो है, वो एक कारण। तीसरा कारण ये था कि नीतीश कुमार के आसपास एक ऐसा कॉकस बना जिन लोगों ने, जो भले पता नहीं अपने मन से उनको नीतीश कुमार ने अपने पावर डेलीगेट्स किए थे या नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने ये मैसेज बनवाया कि हम हैं डिसीजन करने वाले। जी, तो इससे भी एक कंफ्यूजन ब्यूरोक्रेसी में बना होगा। तो ये तीनों कारण हैं जिससे दिख रहा है कि नीतीश कुमार की जो एकदम सुपर बॉस वाली छवि होती थी, और जब बीजेपी के साथ थे तो वो प्रधानमंत्री तक के ऑर्डर की परवाह नहीं करते थे। हुँ, जब वो बीजेपी के साथ थे, चूंकि वो खुद ही को प्रधानमंत्री का दावेदार हमेशा मानते रहे हैं, और ये देश भी मानता रहा है कि नीतीश कुमार की हैसियत प्रधानमंत्री बनने की है, उनमें योग्यता भी है, और उनके मन में भी ये होगा कि हम भी प्रधानमंत्री से कम काबिल तो नहीं है। जी, और ये कई लोगों ने कहा हमको, ज्ञानेश्वर जी, कि उनकी काबिलियत के किस्से आप बहुत जानते होंगे। हुँ, हुँ, शैवाल गुप्ता साहब गुजर गए, आदरी के जो संस्थापक थे, वो बताते थे कि नीतीश कुमार कितने आर्गुमेंटेटिव हैं किसी भी इशू पर। कोई बिल्कुल। इशू आता था सामने, आप एक्सपर्ट हैं अपने विषय के। हुँ, उन्होंने एक स्पेसिफिक किस्सा बताया था कि कोई बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का कोई एक्सपर्ट आया था जापान से, और हल्दी चूना बुलवा दिया नीतीश कुमार ने, उसे ऐसे आर्गुमेंट कर रहे थे जैसे हम आपसे ज्यादा जानते हैं, आप जापान जी, के भले बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के एक्सपर्ट हैं। तो हुँ, वैसा व्यक्ति नीतीश कुमार, तो वो किसी को समझते नहीं है, वो समझते हैं कि सब हम जानते हैं। तो अब वैसा व्यक्ति उनके मन में ये भी पहले, तो वो स्थिति अब उनकी नहीं रह गई है। अब वो उस तरह से मतलब अपने थॉट्स को उस तरह से अच्छे से आर्टिकुलेट करके कोई डिसीजन लेना, कोई ऑर्डर पास करना, ये उनकी स्थिति नहीं रही। ऐसा मार्केट में ये चर्चा शुरू हो गई। तो जी, अब इसकी वजह से पूरे ब्यूरोक्रेसी में कंफ्यूजन हुआ, और उनका इकबाल राजनीतिक कारणों से, अपने स्वास्थ्य कारणों से, ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंडेंस की वजह से, और कंफ्यूजन जो बना उसकी वजह से, वो उनका इकबाल कम हो गया। वो अभी भी है, वो इकबाल अब बहाल होना मुश्किल लग रहा है। भले हुँ, वो तब तक नहीं बहाल होगा जब तक अगले चुनाव में वो फिर जीत करके 60-70 सीटें जीत करके और बहुत कमांडिंग पोजीशन में नहीं आ जाते हैं। तब तक जी, वो संभव नहीं है। हुँ, तो ये एक पहलू है इस पूरे घटनाक्रम का जो आपने कहा। जी, लेकिन के पाठक का मामला थोड़ा और पिकुलियर है, थोड़ा और हुँ, यूनिक है, बाकी चीज़ों से थोड़ा अलग है वो। वो मामला जी, ऐसा है के पाठक का। उसमें कई बार ऐसा देखने को मिला है, और हम लोग पहले भी आपको ध्यान होगा कि एक पूरा इश्यू हम लोगों ने, पूरा एक बिल्कुल एपिसोड हम किया है, लोगों ने बिल्कुल किया है। चर्चा की थी, और वो जो जी, शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं, उसकी हम लोगों ने खुले दिल से तारीफ की थी कि वो हुँ, बिहार के लिए एक ज़रूरी काम कर रहे हैं। जी, तो कई बार ऐसा लगा कि नीतीश कुमार ने जानबूझ करके भी जो वो कर रहे हैं, वो करने दिया उनको। हुँ, ये कहीं न कहीं उनकी भी मंशा थी नीतीश कुमार की, चूँकि इतनी शिकायत तो हमने किसी अधिकारी की नहीं देखी है, जितनी शिकायत के पाठक की पहुँची होगी मुख्यमंत्री के पास, हाँ, मुख्य सचिव सियासत के का पास। पक्ष हो या विपक्ष हो। हाँ, कोई भी पक्ष के, नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के लोग, उनके अपने गठबंधन के लोग, विपक्षी पार्टी के लोग विधानसभा में सवाल उठाते हैं, एकदम जी, जब आजीज आ जाते हैं, जब एकदम असहाय हो जाते हैं कि जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई, न चीफ सेक्रेटरी बात सुन रहा है, न चीफ मिनिस्टर बात सुन रहा है, न चीफ मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बात सुन रहा है, तो लोगों ने विधानसभा में बात उठाई। लोगों ने पेंशन तक रोक दिया, पेंशन तक रोक दिया माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद का। देखिए पेंशन के बारे में बड़ा स्पष्ट आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि पेंशन आप नहीं रोक सकते, जीवन यापन भत्ता नहीं रोक सकते, प्रोविडेंट फंड की राशि नहीं रोक सकते हैं। तो ऐसा लगने लगा कि भाई वो बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं और नीतीश कुमार रोक नहीं पा रहे हैं। और स्थिति अजीत जी आज की तारीख में ये है कि जो एनडीए की सरकार बनी है, शिक्षा मंत्री बनना कोई चाह नहीं रहा है। देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, खबरें ये आती रही हैं कि नरेंद्र नारायण यादव को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। साफ सुथरे हैं, कोई दाग नहीं है और बहुत मीडिया फ्रेंडली भी नहीं है, किसी विवाद में नहीं घिरते हैं। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि उन्होंने शिक्षा मंत्री बनने से इनकार कर दिया है। विजय कुमार चौधरी जो पहले एनडीए सरकार में शिक्षा मंत्री थे,
वे भी इस बार शिक्षा मंत्री बनने को तैयार नहीं हुए, प्रभार में हैं अभी, लेकिन वे जल संसाधन मंत्री ही रहेंगे। देखिए, अशोक चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें इसका जिम्मा दिया सकता है, वे सभी को मिलाकर चला लेते हैं, लेकिन वे भी मन से शायद तैयार नहीं है। तो ये स्थिति और परिस्थिति पैदा हो गई है कि मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी जा रही है। मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी जो आदेश निर्गत हुआ है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि ठीक है, स्कूल में बच्चों की टाइमिंग बदल दी गई 10 से 4, लेकिन गुस्से में शिक्षक भी थे, उनकी टाइमिंग नहीं बदली गई है। ये अजीत जी वही बात है, सुपर बॉस ने कह दिया, आदेश में निकल गया, लेकिन आदेश में टर्म एंड कंडीशन ऐसा लगा दिया कि फिर वही बात है। देखिए, तो वही बात हम ज्ञानेश्वर जी कह रहे थे कि कई बार ऐसा भी होता है कि जी। सुपर बॉस नहीं चाह रहा हो कि कि उसको डिस्टर्ब करे। हम्म। देखिए, ये कई बार एक मैसेजिंग होती है। हम लोग बच्चे थे और कहीं से मारपीट करके आते थे, तो हमारे बड़े चाचा या पिताजी के पास शिकायत आती थी, तो वो खूब डांट देते थे हम लोग के सामने, सबके हम्म। सामने, कि अरे देखो ये सब बदमाश हो गया है, बिगड़ गया है, ठीक करो नहीं तो तुम लोग को हम मारेंगे पीटेंगे। फिर चले गए, फिर सारी चीजें अपने हिसाब से चलती थी। जी। तो एक होता है, एक पब्लिक पोस्चरिंग होती है, जनता के सामने एक दिखाने की चीज होती है, हाथी के दिखाने के दांत होते हैं और एक खाने के दांत होते हैं। तो नीतीश कुमार की पोस्चरिंग हो सकता है कि हो ये कि वो कह रहे हो कि हम ठीक कर देंगे। कल भी जो वो भड़क रहे थे कि हम आज ही बुला करके उनसे बात करते हैं, और कैसे हम्म। नहीं सुना जी, और वो चंद्रशेखर की ओर इशारा करके कह रहे थे, जो आज अपोजिशन में बैठे हुए हैं, कि भाई जब जब नहीं माना आपकी, जब उस समय बात नहीं माना तो हमको बताते आप आकर के। हम्म। तो ऐसा जो आपने भी कहा कि ऐसा तो है नहीं कि नीतीश कुमार को पता नहीं होगा कि टाइमिंग नहीं बदली है। जी। नीतीश कुमार को एक एक मिनट की बात पता होगी कि टाइमिंग नहीं बदली है। वो अखबारों में भी हम्म। देख रहे थे, सोशल मीडिया में रोज चल रहा था, गार्जियंस उसके लिए अपोज कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, लेकिन टाइमिंग नहीं बदली थी। तो ये बात उनको पता होगी। लेकिन हम्म। हमको कहीं ना कहीं ये मेरा हंच है कि नीतीश कुमार जानबूझ करके नहीं चाहते थे कि वो डिस्टर्ब करें के पाठक को। जी। उन्होंने जब छोड़ रखा है, उनके ऊपर सारी चीजें छोड़ रखी है, तो उन्होंने उन्हीं को करने दिया है, चाहे उसके लिए जितनी आलोचना हो जाए। हम्म। एक थॉट है दिमाग में कि वो नीतीश कुमार भी चाहते होंगे कि के पाठक अच्छा कर रहे हैं तो कर रहे करें, लेकिन अगर कोई शिकायत लेकर के आया है तो उसका मन रखने के लिए भी हम कोई बात कह देते हैं। जी। नहीं तो ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं था कि नीतीश कुमार बुला करके सामने और कह देते कि आप टाइमिंग बदलिए, तो नहीं बदलते के पाठक। हम्म। जब वो कह देते तो टाइमिंग बदलती, लेकिन उन्होंने किसी और के थ्रू कहा, और ये वाया मीडिया जो होते होते बात डायलूट हो जाती है, एक्चुअल मैसेज डायलूट हो जाता है। नीतीश कुमार भी हो सकता है कि नहीं चाहते हो कि टाइमिंग बदले, वो भी चाहते हो कि यही टाइमिंग चले और यही तरीका रहे शिक्षा को ठीक करने का। लेकिन ये तो तो हम अब व्यावहारिक था ना, जो कल उन्हें मानना पड़ा कि भाई मैं भी स्कूल 10 से 4 गया था, 9 से 5 नहीं गया था। देखिए, सुबह सरकारी स्कूलों में बच्चों का सुबह 9 बजे पहुंचना, और देखिए इस समय तो सर्दी का मौसम था, और जिस तरीके से आपने देखा कलेक्टर के साथ विवाद हो गए कि जब बहुत सर्दी पड़ रही थी तो कलेक्टर्स ने स्कूल बंद किए, तो उस पर भी के पाठक की आपत्ति हो गई। और आप ठीक कह रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार के मन की चाहत कुछ दूसरी हो सकती है, वो नहीं चाहते होंगे, लेकिन कल तो उन्होंने जिस तरीके से कहा, उन्होंने स्वयं स्पष्ट कर दिया कि मैं सुप्रीम बॉस नहीं हूं, मेरी बात भी कोई ऐसे लोग भी है जो नहीं मानते हैं। हाँ, तो वो तो कहा नहीं, उनको लगा होगा, कई चीजें ऐसी हुई हैं, कई जी। स्पेसिफिक चीजें हम लोग अभी कभी डिस्कस कर सकते हैं। कई चीजें भी ऐसी हुई हैं अभी, कलेक्टर्स के ट्रांसफर्स हुए, और ऐसे ट्रांसफर हुए जो नीतीश कुमार किसी और को पटना ले आने चाहते थे और कोई और आ गया। तो वो ये बात है, वो निश्चित रूप से उनके मन में ये बात होगी, कुछ खटका होगा कि कुछ ऐसे काम हुए हैं जो हम नहीं चाहते थे, और वो काम हो गया जो हम नहीं चाहते थे, या हम जो चाहते हैं वो काम नहीं हो पाता है, ये उनके मन में भी बात होगी। लेकिन अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो नीतीश कुमार ने एक तरह से फ्री हैंड दिया हुआ है के पाठक जी। को, उन्होंने छोड़ा हुआ है। चूंकि एक हम लोग जब पिछली बार चर्चा कर रहे थे, तब भी हम ये कहना चाह रहे थे कि बीमारी ऐसी है, शॉक थेरेपी की जरूरत है, और वो के पाठक दे रहे हैं। देखिए, ये जी। टाइमिंग की बात है, ये थोड़ा इनह्यूमन है कि आप सर्दियों में, जब बिहार में इतनी ठंड हो, शीतलहर चल रही होती है, हम सब लोगों ने देखा हुआ है, उसमें सुबह की टाइमिंग बदली जानी चाहिए थी। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी सारी टाइमिंग बदली गई, 10 बजे से सारे स्कूल्स हुए, और दिल्ली में जहां तमाम स्कूल सुबह 8 बजे से चलते हैं, सुबह 8 बजे से स्कूल चलते हैं, 8 से 2 स्कूल की टाइमिंग है दिल्ली में। यहाँ वो जी। टाइमिंग इसलिए है क्योंकि दिल्ली में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, और उसके हिसाब से स्कूल की इमारतें कम है, क्लासरूम्स कम है, तो कई तो बार 8 से दो 2 शिफ्ट ही में ना दीदी, 8 से 2 ही ना, 6 घंटा ना, तो 8 10 से से 2, 4 था ना। हाँ जी, 8 से लेकिन यहाँ तो 9 से 5 की बात हो गई ना। तो ये क्या, जो 8 से 2 भी जो इसलिए था यहाँ,
क्योंकि 2 शिफ्ट में स्कूल चलते हैं। कई जी। बार स्कूल जो है सुबह एक क्लास चलती है, फिर 2 बजे से दूसरी क्लास चलती है। हुँ, तो इसलिए जो है ये बच्चों की टाइमिंग है। बच्चों की टाइमिंग कभी भी 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हुँ, ये एकदम तमाम शॉक थेरेपी देने के बावजूद, बिहार की स्थिति, तमाम शिक्षा की स्थिति खराब होने के बावजूद 6 घंटे जी, से ज़्यादा स्कूल का टाइम, पढ़ाई का टाइम नहीं होना चाहिए। हुँ, ये तो एकदम इसको थंब रूल मानना चाहिए है, और उसको जितनी जल्दी हो सके करेक्ट करके 10 से 4 अगर कर दिया है, तो बच्चों की टाइमिंग तो हो गई। देखिए, टीचर्स की टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, बच्चों से कुछ ज़्यादा समय तो टीचर्स को देना ही होगा स्कूल में। जी, क्योंकि हुँ, आजकल शिक्षा जो है पहले की तरह बहुत लीनियर नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है एजुकेशन आजकल। हुँ, और जितना कॉम्प्लेक्स होता गया है एजुकेशन का पूरा सिस्टम, जितना जटिल होता गया है, उसमें टीचर्स को ज़्यादा समय देना होगा, क्योंकि कोर्स समझना है उनको भी, और उनको आंसर शीट्स जाँचने होते हैं, प्रश्न पत्र तैयार करने होते हैं, आपको सिलेबस और करिकुलम डिसाइड करना होता है, उसके हिसाब से कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको करनी होती हैं, जी, स्कूल में जब आप जाते हैं तो। हुँ, और इसके लिए आपको पहले से तैयारी भी करनी होती है। स्मार्ट क्लासेज हैं, उसकी भी एक ट्रेनिंग है, उसके भी पढ़ाई का तरीका है, आपको अपनी तैयारी भी टीचर्स को करनी होती है। और हुँ, ये तो जब जब तक टीचर खुद नहीं पढ़ेगा तब तक वो नहीं पढ़ा सकता, अच्छी पढ़ाई नहीं। हम लोगों के यहाँ तो यही धारणा रही है कि कोई टीचर पढ़ा ही नहीं। एक बार परीक्षा जी, पास कर लेने के बाद कोई नहीं पढ़ता है। परीक्षा पास हुँ, करके ग्रेजुएशन कर गए हैं 1992 में, और अभी टीचर हैं 92 के बाद एक किताब नहीं पढ़े हैं। टीचर जी, महोदय को पूछ लीजिए, 92 के बाद वो कोई किताब नहीं पढ़े हैं। हुँ, उनको पता है कि सीबी चंद्रशेखर को, सीबी रमन को कब नोबेल मिला था, हुँ, लेकिन फिजिक्स का पिछला साल वाला नोबेल किसको मिला है ये उनको नहीं पता होगा, निश्चित रूप से नहीं पता होगा। दुनिया कहां से कहां चली गई उनको नहीं पता है। वो जानते हैं कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में उनको मिल गया था साहित्य का नोबेल। इस साल साहित्य का नोबेल किसको मिला वो नहीं जानते होंगे। जी, तो ये वो पढ़े ही नहीं। तो उनको पढ़ने के लिए भी टाइमिंग चाहिए है। स्कूल्स में हुँ, लाइब्रेरी होनी चाहिए है, टीचर्स वहाँ बैठ के पढ़ने चाहिए है। उनके ऊपर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो शिक्षकेतर का काम जो है, एजुकेशन से हुँ, अलग, करिकुलम से बाहर की चीज़ें उनको थोड़ी कम हो, जो जो बहुत सारे काम उन लोगों को करने होते हैं, और पढ़ाई पर फ़ोकस करें। तो इसलिए उनको 2 घंटे, 1 घंटे ज़्यादा तो ज़रूर स्कूल में बिताना चाहिए। ये बिल्कुल, हुँ, मेरी अपनी मान्यता है। आप देखिए सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या है, 9 से 5 ही तो टाइम है। जी, 9 से 5 ही जाते हैं, वहाँ पटना में भी सेक्रेटेरिएट में 9 से 5 लोग जाते होंगे। हुँ, बैंक्स में लोग 9 से 5 बल्कि 9 से 6 जाते हैं, और पब्लिक डीलिंग 4 बजे तक होती है, उसके बाद 2 बजे तक बैंक का कर्मचारी बैठ करके अपना बैक एंड का काम करता है। जी, देखिए आजकल टेक्नोलॉजी की भाषा नए लोग ज़्यादा समझते हैं, एक फ्रंट एंड का काम होता है, एक बैक एंड का काम होता है। हुँ, आपका फ्रंट एंड का काम है क्लास में खड़े होकर के क्लास लेना, पढ़ाना, लेकिन बैक एंड का काम है उस पढ़ाई की तैयारी करना। जी, आपको उसकी तैयारी, तो बैक एंड का काम कब करिएगा? हुँ, तो इसके लिए बच्चों को अगर आप 6 घंटे के लिए बुलाते हैं, तो और टीचर को 8 घंटे के लिए, 8 घंटे से तो कम की नौकरी अभी कहीं नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में तो लोग 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। 8 जी, घंटे एक आइडियल टाइम है, 8 घंटे या 9 घंटे का, उसमें बच्चे 6 घंटे ज़रूर, बच्चों के 6 घंटे की पढ़ाई हो, उसमें रिसेस हो, और टीचर्स के लिए 2-3 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम स्कूल में बिताना चाहिए, ताकि वो बैक एंड की तैयारी करें, ताकि वो पढ़ाने की तैयारी करें, अपने को बेटर करें। तभी तो जी, पढ़ाएँगे, एजुकेशन नहीं तो कैसे सुधारेंगे? अभी हुँ, बच्चों को थोड़ी 1966 में नोबेल किसको मिला था ये पढ़ाते रहेंगे, और बिल्कुल, 1966 में फिजिक्स में क्या आविष्कार हुए थे, वो तो हुँ, अभी का बताना होगा ना, तो इसके लिए तो पढ़ना होगा। तो टीचर्स के लिए वो समय, अगर टीचर्स के समय को लेकर के अभी हम कुछ ऐसे कहने के उसमें नहीं है, हमारी अपनी निजी राय अगर आप पूछेंगे बिल्कुल, ज्ञानेश्वर जी, तो ये है कि अगर बच्चों का 6 घंटे का है तो टीचर का 9 घंटे का काम होना चाहिए है। बाकी 3 घंटे वो पढ़ाई पढ़े, लाइब्रेरी में जाए, अपनी तैयारी करे, अपने को बेटर करे, तभी तो पढ़ाएगा। लेकिन चलिए ये तो बच्चों को ठीक है 6 घंटे से ज़्यादा नहीं, बच्चों को जी, 6 घंटे से चलिए ज़्यादा। ये तो ठीक है जी, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे सुपर बॉस की। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव हम लोगों ने बात करी। पॉलिटिकल भी देख रहे हैं। देखिए अब तो नीतीश कुमार से उनके ही विधायक सवाल पूछने लगे हैं। जबकि हमने नीतीश कुमार का वो इकबाल देखा है कि जो उन्होंने कह दिया, संकेतों में कह दिया, जो संदेशा भिजवा दिया गया, वह बात मान ली जाती थी। लेकिन अब शर्तें रखी जा रही है। कहा जा रहा है कि आपके इर्द-गिर्द चिरकुट नेताओं की भरमार है। परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव सिंह जिन्होंने बागी तेवर अपना रखा है, उन्होंने चिरकुट शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि इन चिरकुट नेताओं को हम अपना नेता नहीं मान सकते। साफ तौर पर नीतीश कुमार के बेहद ही भरोसेमंद प्राधिकारी आईएएस ऑफिसर प्रत्यय अमृत पर सवाल उठाया। तो सुपर बॉस नीतीश कुमार रह गए ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं और आपने देखा ही कि जो वे फैसला लेंगे आंख मूंद कर सभी मान लेंगे। यह बात अब रही नहीं है। सत्ता में बहुमत के समय भी देखा आपने,
कि कई विधायक नदारद हो गए, उन्हें किस प्रकार से लाया गया। तो नीतीश कुमार की प्रशासनिक राजनैतिक पकड़, नेतृत्व की पकड़ ढीली पड़ती दिखाई पड़ रही है। चिरकुट नेता तक कैसे-कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे भी समझना चाहिए। जी। नहीं, ये तो हम लोग इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने गोपाल मंडल का जो बयान हुआ उसको जी, लेकर के भी हम लोगों ने चर्चा की। उन्होंने बैकवर्ड जिस स्पीड तरह हो, की बातें की, बैकवर्ड स्पीड हो। वही नहीं बैकवर्ड तो एसपी समझ 2 नहीं। और बैकवर्ड एसपी 2 और आपका एसपी ऐसा है, वो शब्द हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो उन्होंने एसपी हाँ, के लिए इस्तेमाल किया। तो बिल्कुल। ये चीजें तो एकदम इनडिसिप्लिन की निशानी है, हुँ, अनुशासनहीनता की निशानी है। और इस तरह की अनुशासनहीनता 2 ही स्थितियों में आती है ज्ञानेश्वर जी, 2 स्थितियों में जी, आती है। हुँ, पहली स्थिति तो ये है कि आपका जो बॉस है या हेडमास्टर है, जो आपका हुँ, मुख्यमंत्री है, वो कमजोर हो गया है। अब वो अनुशासन सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं है। जो हुँ, अपना ऑर्डर सुनिश्चित करते थे कि उनके ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया जाए, वो करने की स्थिति में नहीं है। और दूसरी स्थिति तब होती है जब जो आपका सबॉर्डिनेट है वो आपको छोड़ के जाने का मन बना चुका हो। जी, ये 2 स्थितियां होती हैं। कई बार हुँ, ये भी स्थिति होती है ना कि अब हम इस कंपनी से अब नौकरी छोड़ने वाले हैं, तो बॉस के चुटकुले जी, पर हंसना मेरे लिए जरूरी नहीं होता है, हम नोटिस पीरियड हुँ, में हैं। हुँ, तो हम बॉस की बात में हामी भरने के लिए तैयार नहीं है, हम उसकी बात पर नहीं हंसेंगे, उसके चुटकुले पर नहीं हंसेंगे। जी, तो तो वो स्थिति कुछ लोगों की हमको दिख रही है। कुछ लोग ऐसे भी हुँ, हैं, कुछ नेता, जिन्होंने अपना मन बना लिया है कि अब हमको छोड़ देना है, जेडीयू से अलग हो जाना है। तो हुँ, वो उस तरह के लोग भी कुछ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी एक इन जनरल परसेप्शन ये है, जो हमने पहले कहा, कि अब वो नीतीश कुमार अपना वो इकबाल, अपनी वो अथॉरिटी नहीं असर्ट कर सकते हैं, नहीं हासिल कर सकते हैं, कम से कम इस विधानसभा में या इस सरकार में। जी, अपनी वो अथॉरिटी नहीं असर्ट कर सकते हैं। हुँ, और इसका मूल कारण यही है कि वो तीसरे नंबर की पार्टी हैं और हुँ, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के साथ मिलकर के, उसके साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं। जी, इसलिए वो अपनी अथॉरिटी नहीं असर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक मैसेज ब्यूरोक्रेसी में भी होगा, पॉलिटिक्स में भी होगा, कि ऐसा हुँ, ना हो कि उनकी अथॉरिटी क्वेश्चन हो जाए, उनका ऑर्डर कहीं ऐसा ना हो कि रिवोक करना पड़ जाए। वो कुछ जी, कहें और ऑर्डर वापस भी हो सकता है। हुँ, तो ये इसकी वजह से उनको लेकर के, उनके आसपास के लोगों को लेकर के, लोगों के की जुबान खुल गई है, उनकी हिम्मत बढ़ गई है। ये हो सकता है कि उनको पीछे से कहीं से और सह भी मिल रही हो। जी, अब क्या है कि अब भरोसा तो है नहीं बीजेपी और जेडीयू में। ऐसा तो है नहीं कि हुँ, बीजेपी अब नीतीश कुमार की इज्जत के लिए खड़ी होगी। नहीं, अगर नीतीश कुमार का अपमान हो रहा है, तो बीजेपी नहीं उसकी रक्षा करने नहीं उनकी रक्षा करने नहीं जा रही है, वो हुँ, होने देगी। इसी तरह से जो अपोजिशन में है, वो तो चाहेगा ही कि ह्यूमिलिएट हो और उनकी अथॉरिटी और कम हो। इससे जी, उनका राजनीतिक कद भी कम होगा। हुँ, जनता के बीच में भी उनके बारे में धारणा प्रभावित होगी। और ये देखिए, एक जो अभी हम लोग जिस अथॉरिटी की बात कर रहे हैं ना, उनके इकबाल की बात कर रहे हैं, वो इसकी वजह से भी बहुत प्रभावित हुई है, क्योंकि जनता के बीच में हो सकता है कि पब्लिक में अपने ये नहीं बना हो, लेकिन हुँ, ये परसेप्शन बना दिया गया है कि नीतीश कुमार तो ऐसी कभी अल्टी-पल्टी इधर, कभी उधर, फालतू राम जी, है। हाँ, ये जो हुँ, छवि उनकी बनाई गई है, जो जिसको हम हमेशा डिफेंड करते हैं कि इस देश में हर नेता इसी तरह का है, कोई नेता इससे जी, अलग नहीं है। सब बिल्कुल, अल्टी-पल्टी करते हैं। उस देश के कई प्रदेशों में है जहाँ उस प्रदेश के नेता, मतदाता को इससे मतलब नहीं होता है उसका नेता किस पार्टी के हुँ, साथ है, काम क्या कर रहा है, लोग इस पर ध्यान देते हैं। हम लोगों के जी, यहाँ पॉलिटिक्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो हुँ, जनता के बीच में ये, अच्छा, वो सब सोशल मीडिया में दिन भर ये बातें चल रही है, नीतीश कुमार को लेकर के चुटकुले बनाए जा रहे हैं, उनको लेकर के वीडियोस बन रहे हैं, मीम्स बनाए जा रहे हैं, वो शेयर किए जा रहे हैं खुलेआम। तो हुँ, ये जो अधिकारी लोग हैं या जो नेता लोग हैं, ये लोग भी तो देख रहे हैं। तो जी, इनको भी लग रहा है कि अब नीतीश कुमार मजाक का विषय हो गए। हुँ, तो नीतीश कुमार मजाक का विषय बन गए हैं, इससे लोगों के हौसले बढ़ गए कि भाई अब हमारा क्या कोई कर सकता है, अब नीतीश कुमार तो अपनी अथॉरिटी असर्ट नहीं कर सकते हैं। और जिसने ताकत दिखाई, जिसने अपना टेंट्रम दिखाया, उसका भी कुछ नहीं कर पाए। तो जी, अब ये स्थिति अभी इस विधानसभा में या इस मौजूदा सरकार के समय में अपनी अथॉरिटी असर्ट करने का एक तरीका तो ये है कि जिन लोगों ने उनकी अथॉरिटी को चुनौती दी है, उसको वो पार्टी से बाहर करें, उसके ऊपर कार्रवाई करें। ये अगर कर वो ऐसा, पाएँगे, आपको लगता है? ये कर पाएँगे, इतनी ताकत है? वही कह रहे हैं, अगर नहीं कर पाते हैं, तब फिर इस विधानसभा में या इस सरकार में उनकी अथॉरिटी नहीं बहाल होने जा रही। जी, अगर वो कर दें, आज एक हुँ, झटके में अगर वो ऐसी हिम्मत करें, हालाँकि हुँ, बहुमत इतना थिन है, इतना मामूली बहुमत है कि वो ये कुछ करने की जोखिम नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर ये जोखिम ले लें, तो उनका बहुमत भी, उनकी सरकार भी मजबूत होगी, उनकी अपनी अथॉरिटी भी मजबूत होगी।
आज जी, जो ढीला-ढाला, हिला-हवाला दिख रहा है लोगों के रवैये में, लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, लोग उनको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, वो हुँ, बहाल हो जाएगी अगर एक झटके में वो गोपाल मंडल हों या दिलीप राय हों या डॉक्टर संजीव हों, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दें, उनको पार्टी जी, से निकाल दें, अनुशासनहीन बता करके कार्रवाई करें, कारण बताओ नोटिस जारी कर दें, तो हुँ, उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा उनको चुपचाप बैठे रहने के मुकाबले। अगर वो चुपचाप बैठे रहे, तो अभी 2 लोग बोल रहे हैं, कल 4 लोग बोलेंगे। ये तो कंटेजियस बीमारी है, संक्रामक रोग है। जी, ये संक्रामक रोग है, फैलने वाला रोग है और वो भी हुँ, बिहार के नेताओं में तो इतनी तेज़ी से फैलता है कि आप सोच ही नहीं सकते हैं इतनी तेज़ी से ये बीमारी फैलती है। बोलने की बीमारी तो सबको होती है, काम करने का बिल्कुल, किसी को नहीं है, लेकिन बोलने की बीमारी ज़्यादातर लोगों को है। तो वो हुँ, तुरंत आ जाएँगे, तो ये संक्रामक रोग पकड़ लेगा, 4 लोग कल और बोलने लगेंगे। सबको लगेगा कि हम अब तो नीतीश कुमार को ही झुका करके सीधे अपना काम करा लेंगे। बहुत सारे लोग, ज्ञानेश्वर जी 17 साल, 18 साल, 20 साल से भरे पड़े हैं जिनकी जिनकी जुबान कभी नहीं खुली है नीतीश कुमार के सामने। हुँ, तो वो सब लोग को भी लग रहा होगा कि हम भी अब कुछ कह ही दें इस बार। अब तो जी, नीतीश कुमार बहुत कमज़ोर हो गए हैं। तो हुँ, ये स्थितियाँ अगर नीतीश कुमार अभी कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये फैलती जाएगी और उनकी अथॉरिटी और कमज़ोर होती जाएगी और जो 2 बड़ी पार्टियाँ हैं, नंबर 1 पार्टी बीजेपी, नंबर 1 पार्टी आरजेडी, नंबर 2 पार्टी बीजेपी, वो चाहेगी कि ऐसा हो जाए। वो लोग पर्दे के पीछे से इसको हवा देंगे, इसको बढ़ावा देंगे। जो भी नेता ज़रा-सी हिम्मत दिखाने की कोशिश करेगा, उसके पीछे दोनों पार्टियाँ खड़ी हो जाएँगी कि निकालेंगे तो हम तुमको अपनी पार्टी से टिकट दे देंगे या हम अपनी पार्टी में रख लेंगे। हाँ, नहीं तो ये तो ये हो रहा हो है ना जी। देखिए, ये साफ-साफ दिख रहा है ना कि जिस तरीके से समीक्षा का आदेश बीजेपी के दबाव में लिया गया और जिस तरीके से सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा बोल रहे हैं, अभी पीएचईडी विभाग में जो टेंडर हुए हैं, सिंगल टेंडर उन्हें रद्द करने की बात की जा रही है और समीक्षा, यदि समीक्षा होती है, तो पहला सवाल तो ये है कि समीक्षा करेगा कौन? वे ही प्राधिकारी समीक्षा करेंगे, जिन्होंने आदेश निर्गत किया? नहीं करेंगे। तो क्या वे हटाए जाएँगे? तो वे प्राधिकारी जो थे वो किनके आदेश से वहां तैनात थे? और यदि प्राधिकारी फंसते हैं, सिर्फ तेजस्वी यादव, रामानंद यादव और ललित यादव के फंसने की बात नहीं है, प्राधिकारी फंसते हैं तो ये प्राधिकारी कौन है? जिन पर नीतीश कुमार भरोसा करते रहे। और यदि बात आगे बढ़ी, आपने पहले भी कहा था कागज कभी मरता नहीं है। पता नहीं कौन पहुंच जाएगा पीआईएल लेकर के हाईकोर्ट में कि सीबीआई की जांच कराओ, ईडी की जांच कराओ। तो घेरा जा रहा है ऐसे कि नीतीश कुमार घिरते भी चले जा रहे हैं कि नहीं, वो तो सुपर उन्होंने बॉस अपनी मैंने। अथॉरिटी तो खुद ही घिर गए, खुद ही वो अपनी जी, अथॉरिटी पर उन्होंने खुद ही इतना बड़ा सवालिया निशान लगवा दिया कि जब आप हम्म, मुख्यमंत्री थे, तो हम्म, आप ही के नीचे आपके आपके नियुक्त किए हुए अधिकारी किस तरह से काम कर रहे थे कि आप चुनिंदा अधिकारियों के काम की समीक्षा करवा रहे हैं। जब जी, आप ही की सरकार है, तो सरकार कंटिन्यूटी वाली सरकार है। हम्म, मुख्यमंत्री बदलता है और नया मुख्यमंत्री आता है, तब वो पिछले सरकार की समीक्षा कराता है, जांच कराता है काम की। जी, लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री बदला नहीं। हम्म, यहाँ तो सरकार का सहयोगी पार्टी बदली है ना। बिल्कुल, सरकार तो कंटिन्यू कर रही है, कंटिन्यूटी हम्म, है, मुख्यमंत्री वही है, मुख्य सचिव वही है, मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वही है, सब लोग वही है, मुख्यमंत्री के सलाहकार वही हैं। तो सरकार जी। तो निरंतरता वाली है, तो निरंतरता हाँ, वाली गड़बड़ी हो सरकार रही थी, क्या ये कर रहे थे ये लोग? गड़बड़ी हो रही थी, क्या कर रहे थे ये लोग भाई? वही तो कह रहे हैं कि अपनी सरकार अपने ही किसी मंत्री के खिलाफ, अपनी ही किसी सरकार अधिकारी के खिलाफ क्या जांच कराइएगा? फिर तो जी, ये आपके ऊपर बड़ा सवालिया निशान है कि उस समय आप क्या कर रहे थे जब ये गड़बड़ी हो रही थी? और हम्म, आपको कहीं न कहीं ये तो अगर कोई भी लॉजिकल सोचेगा, रीज़निंग इस पर रीज़न आउट करेगा, तो उसको ये पता है ना कि आपने कुछ चुनिंदा मंत्रालय मँगाए, इसका मतलब आपको इन मंत्रालय के कामकाज पर शक था। तो जब जी, शक था आपको, तो आपने उसी समय क्यों नहीं जाँच कराई? हम्म, ये भी ये भी नीतीश कुमार की अपनी अथॉरिटी के लिए चैलेंज की पोज़ीशन हो गई है। बिल्कुल, जाँच तो मान लीजिए, समीक्षा तो वो करवा लेंगे, अपने यहाँ मँगवा लेंगे मुख्यमंत्री सचिवालय में या कैबिनेट सचिवालय जो है वहाँ मँगा करके कैबिनेट का जो सेक्रेटरी होगा उनके साथ उनकी समीक्षा करवा लेंगे वो। लेकिन हम्म, अब तो बात वहीं पर नहीं रुकेगी ना, बात तो उससे आगे चली जाएगी। जी, अब तो उस समीक्षा का बहाना बना करके जो कहा आपने कि कोई आदमी पीआईएल कर सकता है, समीक्षा का बहाना हम्म, हो गया, अब तो इन मंत्रालयों की जाँच कराई जाए, तब क्या जी, करेंगे आप? हम्म, और अगर अगर कोई दबाव, किसी मकसद से दबाव दिया है बीजेपी ने, हम्म, तो स्पेसिफिक गड़बड़ी भी निकल सकती है और तब तो फिर आपको एफआईआर करना होगा खुद ही अपनी ही सरकार के, अपनी ही अधिकारियों के ऊपर। जी, तो बिल्कुल, वो तो अथॉरिटी बहुत चैलेंज्ड हो गई नीतीश कुमार की हम्म, और अपने घेराबंदी भी हो गए, अपने ही जाल में फँस गए, अपने ही बिछाए जाल में खुद ही फँस रहे हैं। आपसे कोई जाल बिछवा रहा है आपको हम्म, फँसाने के लिए और इतनी इतनी होशियारी नहीं दिखा रहे हैं नीतीश कुमार या उनके साथ के जो लोग हैं। अब डॉक्टर संजीव ने पता नहीं किन-किन नेताओं के लिए कहा, लेकिन अगर उन सब के होते हुए नीतीश कुमार किसी तरह के जाल में फँस जाते हैं,
तो ये तो कहा ही जाएगा ना कि उन लोगों को क्या, वो लोग किस लिए रखे गए थे भाई? शाम में बैठ करके 3 घंटा जो टाइम खराब करते हैं भूजा पार्टी में, तो किस लिए रखे गए हैं? जी। आपको समझाना चाहिए ना कि आप ये जो ये गलत हो रहा है, इसको मत करिए या इसको ऐसे करिए। ये तो राजा के नहीं, दरबारी होते हैं, राजा का तो संकट तो दरबार। ये है ना, संकट तो ये है ना कि नीतीश कुमार के मन की ही बात कही जाती है। नीतीश कुमार के मन के खिलाफ यदि आप कहेंगे, जो आपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही कहा कि नीतीश कुमार तो सुनाने के लिए जाने जाते हैं, सुनते कहाँ हैं? कि हाँ, तो जापान से कोई आया। जी। हाँ, तो ये हो सकता है कि उन्होंने सुना ना हो, लेकिन अब अगर ये कह सकते हैं लोग, उनके साथ वाले लोग कि भाई हम लोग तो कहे थे और वो सुने ही नहीं। तो जी। नहीं सुने तो फँस गए। अब ये वो तो बहुत पंडोरा बॉक्स खुल गया है बिहार ये, की राजनीति में एक ही शख्स के बारे में कहा जाता है कि वो दो टूक कह देते हैं, वो है ललन सिंह। गलन सिंह। हाँ, हाँ, कि वो दो टूक कह देते हैं, अच्छा लगे बुरा लगे। बाकी तो तो मन की बात को समझते हैं और उनके मन की ही बात करते हैं। हाँ, लेकिन हमको बड़ी हैरानी है ज्ञानेश्वर जी इस बात से कि पता नहीं ललन सिंह ने इसका रिपरकशन समझा कि नहीं, कि ये जो जाँच का जो समीक्षा का आदेश दिया गया है, ये समीक्षा जी। है, मान लीजिए आप जाँच नहीं कर रहे हैं, आप समीक्षा कर रहे हैं, तो इसका क्या रिपरकशन है, ये पता नहीं समझा कि नहीं लोगों ने। हुँ। ये बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल गया है और ये बंद नहीं होना है इतनी आसानी से। और जी। इसका बड़ी दूर की स्ट्रैटेजी को ध्यान में रख करके ये किया गया है। हुँ, तो हुँ, हुँ। ये जो जितना घटनाक्रम हो रहा है अभी, नई सरकार बनने के बाद के घटनाक्रमों की बात करें, बाकी पहले के तो जो चीज़ें थी वो तो थी, वो सब नीतीश कुमार की अथॉरिटी को चैलेंज करने वाली हैं, उनकी अथॉरिटी कम होने का संकेत देने वाली बातें हैं। अभी भी जैसे अब उन्होंने ऑर्डर किया और एक ऑर्डर निकल गया कि 10 बजे से स्कूल चलेगा। जी। आप उसके बारे में भी कुछ कह रहे थे कि उस ऑर्डर में भी कोई लेकुना छोड़ा हुआ है। नहीं, उस ऑर्डर में लेकिन जोड़ दिया गया ना कि भाई ठीक है, 4 बजे तक कक्षा होगी, इसके बाद भी बच्चे रोके जाएँगे, किस लिए? तो बच्चों को रोकने का प्रावधान किया गया है, लेकिन आप वो कह रहे हैं कि ठीक है, शिक्षकों का काम होता है, जो बच्चे कमज़ोर हैं, उन्हें और भी अधिक देने की बात होती है, लेकिन वो लेकुना लगा दिया गया, 4 बजे तक ही नहीं, शिक्षकों को 5 बजे तक, साढ़े 5 बजे तक रहना पड़ सकता है। अजीत जी। हाँ, तो अब इस पर ये जब इम्प्लीमेंट होगा ऑर्डर, कई बार होता है कि ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट अलग होता है, जब वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा तो पता चलेगा कि उस ऑर्डर का एक्चुअल मतलब क्या है। जी। लेकिन मुख्यमंत्री ने, अब देखिए इतने समझदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे बहुत कम बोलते थे, आजकल बहुत बोलने भी लगे हैं। ये भी हुँ। एक फँसने का कारण होता है। इतना मुख्यमंत्री पहले हम नहीं सुने बोलते हुए, इतने बरसों से वो विधानसभा में है। वो लोकसभा में थे जब यहाँ, तो हम लोग जाते थे, सुनते थे, उनके मंत्रालय में भी, उनके लोकसभा में भी उनके भाषण सुनते थे। बहुत कम बोलते थे, बहुत प्रिसाइज़ जी। बोलते थे हुँ, नीतीश कुमार। अब वो हुँ। कुछ भी बोल रहे हैं। अब ये कल उनको बोलने की ज़रूरत नहीं थी कि अरे वो नहीं सुना जी, और नहीं सुना तो हमको काहे नहीं आके बताया। तो आप अपनी अथॉरिटी खुद ही कम कर लिए कि नहीं सुना बिल्कुल। जी। अरे हुँ, आपकी बात तो आपके आँख का इशारा समझना चाहिए आपके अधिकारी को। हुँ। लेकिन वो ये कह के खुद ही, अब पता नहीं वो कह के क्या इशारा कर रहे थे। ये भी हम, ये हो सकता है कि वो इशारा कर रहे हों कि उस समय आरजेडी के समय काम नहीं हुआ और देखिए अब बीजेपी के साथ हम आए हैं तो काम हो रहा है। ये मैसेज जी। भी वो बनवाना चाह रहे होंगे। हुँ। लेकिन इस तरह की बातों से अपना कद कम होता है। उनके बारे में ऐसी धारणा प्रभावित हो रही है, ऐसी धारणा एक बना दी गई है कि अब वो किसी काम के नहीं रहे, या मज़ाक के पात्र हैं, या उल्टा-पुल्टा सोचते हैं, उल्टा-पुल्टा बोलते हैं। तो ये इस तरह की बातें अब उनको नहीं, मतलब अपने, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिनसे उनकी अपनी अथॉरिटी चैलेंज्ड हो। तो ये बिल्कुल। कहने से कम नहीं कहते तब भी काम चल जाता। वो चुपचाप ऑर्डर पास करवा देते कि भाई ठीक है 10 बजे से जी। होगा। इसके लिए हुँ। विधानसभा में इतना बोलने, जब उन्होंने बोला, तब फिर दूसरे को भी बोलने का मौका मिला, पोल खोलने का मौका मिला, जो हम आप ही के चैनल में देख रहे थे, जो चंद्रशेखर का इंटरव्यू लंबा। उन्होंने जी। बहुत तार्किक तरीके से बहुत सारी बातें रखी। हुँ। बहुत तार्किक तरीके से उन्होंने स्कूल की टाइमिंग में लेकर के, जो जिस तरह से उन्होंने कहा था, जो नियमावली को लेकर के उन्होंने कहा शिक्षकों की हुँ। नियमावली का, उनके स्थानांतरण की नियमावली का, जो पदस्थापन और स्थानांतरण की नियमावली को लेकर के जो उन्होंने कहा, हायर एजुकेशन में जो प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की आपूर्ति करना, कोट अनकोट है, ये आपूर्ति जी। थोड़े की जाती है, ये कोई वस्तु है, ये बिल्कुल। शिक्षक वस्तु थोड़े हैं कि उनकी आपूर्ति की जाएगी। तो हुँ, ये हुँ। इस तरह की जो चीजें हुई हैं, ये सब क्यों मौका मिला करने का? ये सब मौका तो इसलिए मिला कि आप इतना ज़्यादा बोल रहे हैं हाउस में खड़े होकर के। जी। आप काम कर दीजिए। देखिए, ये आपूर्ति वाली बात आज की तो है नहीं। शिक्षक की हुँ, आपूर्ति विकास ट्रेडर्स करेगा, ये तो बहुत पुरानी बात है। हुँ। ये ऑर्डर तो पहले था जब आरजेडी की सरकार थी तभी। लेकिन जी। तब तो इस बात का कोई विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन आज मौका मिल गया कि उसको भी इश्यू बना दीजिए आप। तो बिल्कुल। ये नीतीश कुमार खुद ही उसमें घिरते जा रहे हैं। अब उनको 2-3 काम अभी तुरंत जो है ज्ञानेश्वर जी हमारे हिसाब से करना चाहिए, तत्काल जितनी जल्दी हो, एक हुँ। मजबूत व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाएँ। चाहे एक वो, मजबूत। हाँ, माने ना माने, वो उसको कह के कि भाई नहीं तो फिर आपको मंत्री नहीं बनाएँगे।
हम्म। ये मजबूत मंत्री को शिक्षा मंत्री बनाए, उसको भी एक अथॉरिटी दें कि चेक एंड बैलेंस हो। उनके प्यारे जो अधिकारी हैं के पाठक साहब, उनके ऊपर भी एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अब हम्म। मुख्यमंत्री डायरेक्ट तो कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता, एक मिनिस्टर हो जिसको जी। अथॉरिटी हो नीतीश कुमार की, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हो, वो भी देखे कि फैसले जो हैं वो लॉजिकल हो, और वो जो आपने कहा तुगलकी फरमान उस तरह का नहीं हो, बच्चों के लिए अच्छे जी। हो, शिक्षा की में सुधार हो, एक तो वो करें। दूसरे अगर कर सकते हैं, जो अनुशासनहीनता कर रहे उनके नेता हैं, अधिकारी हैं, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करें। जी। अगर कुछ चीजें रिवर्स कर सकते हैं, ये जो समीक्षा का ऑर्डर उन्होंने किया है उसको जितनी जल्दी हो फाइल बंद करें। समीक्षा कल हम्म। करा ले, परसों करा ले, वो समीक्षा करा करके और कहे कि भाई कोई गड़बड़ी नहीं हुई। जी। उसको समीक्षा करा करके वो फाइल बंद करे। ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो उनको करनी होंगी। अभी अनाउंस कर दे कि भाई हम टिकट नहीं देंगे, जिसने बदतमीजी किया उसको टिकट नहीं देंगे, अनुशासनहीनता हम्म। बर्दाश्त नहीं होगी। हम्म। अपनी ऑथोरिटी असर्ट करने का ये तरीका है, नहीं तो ऑथोरिटी और बिगड़ती जाएगी। आज 2 आदमी बोल रहा है, कल 4 आदमी बोलेगा, 6 आदमी बोलेगा, और फिर उनकी कोई हैसियत, अपनी ही पार्टी में उनकी हैसियत नहीं रह जाएगी। जी, तो आपने समझा, देखिए दर्शकों ने समझा कि किस तरीके से नीतीश कुमार कमजोर पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। सुपर बॉस की जो छवि होती है मुख्यमंत्री की, उस पर बट्टा लगता दिखाई पड़ रहा है। तो नीतीश कुमार कहाँ पहुंचेंगे, कितने नीचे जाएंगे, क्या उनकी प्रशासनिक और राजनीतिक छवि बनी रहेगी, कठोर फैसले लेंगे, जो उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं उन्हें दंडित करेंगे? यह देखने की बात है, समय की बात है। हम आगे भी इसका ध्यान रखेंगे। तो आज चलते चलते, जिन दर्शकों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे जरूर कर लेंगे। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक करेंगे, ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।